ग्राम पंचायत नकपुरा के वरिष्ठ नागरिक एवं पूर्व पंच बलराम कौशिक ने बताया कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 2901 रकबा 0.89 हेक्टेयर जमीन को सन 2021 में मोनिका भाटिया के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया गया है, जबकि यह जमीन ग्राम पंचायत नकपुरा के निवासियों का वर्षों से शमशान घाट भूमि है। इसी जमीन पर मृत व्यक्तियों को दफनाते आ रहे हैं। अब जो कि यह जमीन मोनिका भाटिया के नाम से रजिस्ट्री परिवर्तित पाया गया है, गांव वालों को इसकी जानकारी बाद में मिली है। बता दें, यह जमीन नकपुरा के अधिकार क्षेत्र में था। सरपंच के मुताबिक उपरोक्त जमीन के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत से नहीं लिया गया है। बलराम कौशिक बताते हैं कि गांव की यह जमीन मोनिका भाटिया को नहीं दिया गया है और मोनिका भाटिया द्वारा किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति की जानकारी ग्राम वासियों को नहीं दिया गया है। मोनिका भाटिया को जमीन हस्तांतरित होना जांच का विषय है। वर्तमान में उक्त जमीन पर फेंसिंग कर तार घेरा द्वारा इस 2 एकड़ से ज्यादा जमीन को मोनिका भाटिया द्वारा कब्जा किया जा चुका है, जिससे ग्राम वासियों के समक्ष अत्यंत विकट समस्या हो गई है, क्योंकि गांव में मृत व्यक्तियों के दफनाने के लिए जगह ही नहीं है। जीवन का प्रारंभ होता है और अंत जो है एक निश्चित स्थान पर जा करके किया जाता है, उसे हम कहते हैं शमशान घाट। और ये हर गाँव में, शहरों में एक निश्चित जगह उपलब्ध होती है और वो क्षेत्रफल जो है उस जगह के लोगों के लिए पर्याप्त होता है, जो वो लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और सालों से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। ऐसे ही एक मामला जो है दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नकपुरा का है, जहाँ शमशान घाट की ज़मीन को किसी व्यक्ति द्वारा, अमुक व्यक्ति द्वारा कब्जे की बात कही जा रही है। और क्या है पूरा मामला, गांव के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस मामले और इस मुद्दे को उठाया है। उनसे पहले जानेंगे क्या है ये पूरा मामला, कि कितने एकड़ ज़मीन जो गांव की जो शमशान ज़मीन थी उसे सामने किसी व्यक्ति ने अधिग्रहण किया है। भैया बताएंगे जी। सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। जी, मैं बलराम कौशिक, ग्राम नकपुरा। बताइए क्या है मामला, शमशान घाट की ज़मीन को कब्जा करने की बात जो है सामने निकल करके आ रही है। जी, ये हमारे पुराने रिकॉर्ड में शमशान घाट कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है और वर्तमान में ये जो है मोनिका भाटिया के नाम से रजिस्ट्री हो गया है। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई गांव वाले को पता भी नहीं है। और आज के स्थिति में यहाँ पे पूरा फेंसिंग तार से घेरा हो चुका है। अब हमारे पास ये समस्या हो रही है कि ये सब हो गया है तो आदमी जब ख़त्म होगा तो उसको कहाँ पर दफनाया जाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कौन है ये मोनिका भाटिया, उसे आपके गांव की ज़मीन कैसे मिली, पंचायत द्वारा क्या उसे प्रस्ताव दिया गया है, ये बताइए पहले। पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। पंचायत को इस मामले में जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये रजिस्ट्री कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ, इसको किसी को पता नहीं है इस बात का। सरपंच के समक्ष कभी आपने मुद्दे को उठाया या गांव के किसी बड़े जनप्रतिनिधि के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया, या दुर्ग जिलाधीश ऐसे किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी को इससे अवगत कराया गया ताकि गांव की शमशान ज़मीन को वापस गांव के लिए सुरक्षित कराया जा सके? जी, मैं इस मामले को लेकर कई बार कलेक्टर जनदर्शन में लगा चुका हूं कि इस ज़मीन को रजिस्ट्री जो है उसको शून्य किया जाए और गांव वालों के हवाले किया जाए। इस मामले को लेकर और माननीय हमारे क्षेत्र के मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू को पास भी 4 बार आवेदन दे चुका हूँ, फिर भी आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आगे कहाँ तक जाने की आपकी इच्छा है गांव की इस ज़मीन को वापस लाने के लिए? मैं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक जाने की इच्छा रखता हूं। अभी करके आप दुर्ग जिलाधीश तक पहुंचे थे, क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की गई? जी, कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन ये दिया गया था कि मैं जांच करवाता हूं, ऐसा करके आश्वासन दिया गया था। अच्छा, ये बताइए अभी गांव की जो वर्तमान स्थिति है, गांव में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, लोग जाना और आना एक प्रक्रिया है, तो लोगों की इस तरह की परिस्थिति बनती है तो उसे कहाँ दफनाया जाता है? जी, हमारे पास अभी क्या है, नदी के किनारे थोड़ा बहुत है, नदी की ज़मीन है, उसमें दफनाया जा रहा है। और ऐसा तो अभी ज़मीन नहीं है दफनाने के लिए। इस ज़मीन को किसके द्वारा इन्हें आवंटित किया गया, दिया गया, ये बताइए। ये तो बहुत पहले से ही काबिज ज़मीन है, मतलब रिकॉर्ड में दर्ज है कब्रिस्तान के नाम से, गाँव के नाम से। गाँव के नाम से। तो ये मोनिका भाटिया जिनका नाम आप जिक्र कर रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में कैसे आ गया? जी, उनके अधिकार क्षेत्र में अभी वर्तमान में अपन चेक करते हैं ऑनलाइन में, तो उसके नाम से ज़मीन दर्ज दिखा जा रहा है, रजिस्ट्री हो गया है उसके नाम से। और तब कौन थे सरपंच इस गांव के? अभी तो मतलब 2021 का मामला है, 2021 में ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है। तो हमारे सरपंच तो अभी भूपेंद्र गिरी है वर्तमान में, और 2021 में भी वही था। सरपंच से हमने बात की इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि गाँव द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है, ग्राम सभा में भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है। तो अब आगे चूँकि अब सरपंच ने इस पर अपनी हामी भरी कि वहाँ से प्रस्ताव नहीं दिया गया है,
और आप इसके पीछे काफ़ी समय से लगे हुए हैं कि गांव की ये ज़मीन जो है गांव वालों को वापस मिल जाए। आगे अब इस पर क्या आपका रुझान है कि कहाँ तक जाएंगे? मैं तो इस मामले को लेकर पूरा डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद हाई कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट में लगाऊंगा निरस्त कराने के लिए। ये थे गांव के स्थानीय नागरिक बलराम कौशिक, जो कि चाहते हैं कि गांव की शमशान ज़मीन जो है किसी अमुक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, मोनिका भाटिया, जिनके द्वारा काबिज करने की बात कही जा रही है, और उन्हें इस गांव की ज़मीन को वापस लाना चाह रहे हैं ताकि गांव के जो जैसे किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उनके लिए एक पर्याप्त ज़मीन जो गाँव में स्थापित थी और सदस्य थी, उस ज़मीन वो गाँव वालों को वापस मिल सके। दुर्ग बिलाई से लोकेश साहू।